हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y बराबर 4 - x का वर्ग तथा सरल रेखा y बराबर 0 तथा y बराबर 3 से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे, और यदि प्रश्न से संबंधित कोई सूत्र होगा तो उन सूत्रों को भी यहाँ पर हम लिखेंगे। दोनों ही काम हम यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न में परवलय का समीकरण कैसा होता है उस पर विचार करेंगे। देखिए, परवलय का मानक रूप में समीकरण होता है एक्स का वर्ग बराबर 4ay। इस परवलय का जो शीर्ष होता है, इस परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर होता है, 0 0 पर होता है। और यदि आप इस परवलय को बनाना चाहते हैं तो यह परवलय कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों। ये बात आप याद रख सकते हैं। ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी। अब हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें दिया गया है y बराबर 4 - x का वर्ग। तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर 4 - y, या फिर इस प्रकार लिख लीजिए इसको। ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर माइनस, ये हो जाएगा y - 4। इसे हम समीकरण 1 बनाते हैं। यहाँ से देखिए, यदि शीर्ष की बात करें तो इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे। इसका शीर्ष x की तुलना 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और y - 4 की तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, और ये y का मान ऋणात्मक है, y का गुणांक। इसका मतलब इसका जो आप मुंह खुलेगा वो एक अक्ष की ऋणात्मक दिशा की तरफ खुलेगा, यूं कह सकते हैं आप। मैं इसको यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, मैंने जो मुख्य उदाहरण में लिखवाया है वो 4 है। यदि वहां पर माइनस का चिन्ह होगा तो परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है 4 0 4, इसको मैं 0 4 से व्यक्त कर देता हूँ। तो ये परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है। सरल रेखाओं y बराबर 0, y बराबर 0 रेखा कौन सी होती है। y बराबर 0 वाली जो रेखा होती है वो एक अक्ष होता है। y बराबर 3 वाली रेखा यहाँ पर होगी। देखिए, इस रेखा को ले लेता हूं मैं, y बराबर 3। अब हमें इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जैसा कि प्रश्न में कहा है। तो यह क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। उसमें हमें दिया गया है, एक और लिख लेते हैं, y बराबर 0, y बराबर 3। इसे बना देंगे समीकरण 2। और अब लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखिए, सीमा कितनी होगी, यहाँ पर सीमा होगी 0 से 3 तक। ये y की सीमा है 0 से 3, और यहाँ आ जाएगा x dy। क्योंकि x अक्ष के सम्मित हम ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए सीमा y की लेंगे हम। और y अक्ष के सम्मित निकाल रहे हैं बच्चों, इसलिए सीमा y की लेंगे। तो 0 से 3। उसके बाद देखिए, यहाँ से x का मान क्या आएगा। यदि यहाँ से x का मान निकालें तो ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 4 - y। तो मैं लिख देता हूँ वर्गमूल के अंदर 4 - y, और ये हो गया dy। अब इसका समाकलन कर लेंगे। तो ये इसका समाकलन होगा 4 - y की घातांक 3/2, और बटे में भी कितना आ जाएगा 3/2, और y का गुणांक भी बटे में आएगा। ये हमने इसका समाकलन कर दिया है, और सीमा है इसकी 0 से 3 तक। तो माइनस को तो मैं आगे लिख लेता हूँ, 2/3 को भी आगे लिख लेते हैं। 3/2 क्या बन जाएगा, 2/3। सबसे पहले 3 रखेंगे, 4 में से 3 गया, 1 मिलेगा हमें। माइनस 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की घातांक 3/2 हो जाएगा। तो अब ये होता है 2 की घात 2, तो ये 8 हो जाएगा। 1 में से 8 गया, कितना बचेगा, 7। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। ये हो जाएगा माइनस का 2/3, और गुणा 2 की घात 2। जब भी समझाया आपको, ये होगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 की घात 3 8 होता है, 1 में से 8 गया, -7। ये हो जाएगा -7। तो 7 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14/3
वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।